तो सभी को फिर से जय भीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वेबिनार का, एक्चुअली ये संडे वेबिनार लिखा गया, लेकिन हमारे कुछ असुविधाओं की वजह से हम लोगों ने संडे को मीटिंग नहीं कर पाए। तो उसके जगह में हम लोग आज मंडे में मीटिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आज जो ये मीटिंग हो रहा है उसका मेन मुख्य टॉपिक होगा कि बिना उठक पटक पटक के हम अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसका मेन जो टॉपिक है, और हम सभी को पता है अच्छे जीवन की परिकल्पना तभी हो सकती है जब हमारे पास पर्याप्त धन और समय हो। हमारे पास अगर धन है तो ही हम अच्छे बिजनेस की कल्पना कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन ही नहीं है तो हम कभी भी अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा और हमारे जीवन को बहुत ऊपर पायदान में नहीं ले जा सकते। हमारे पास धन होना बहुत जरूरी है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। एक बहुत अमेरिकन के बहुत बड़े एक नामचीन लेखक हैं जिनका नाम है जिम रोन। जिम रोन सर कहते हैं कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। मतलब समय पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान है। समय पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान है। समय को हमें ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें अगर अपने टाइम के पीछे भागे, हम अगर अपना समय बचाएं, तो समय हमें पैसा और ज्यादा पैसा इनकम देगा। तो इसलिए हमें समय कमाने की और अग्रसर होना चाहिए। हमें अपना टाइम खरीदना चाहिए, लोगों का टाइम खरीदना चाहिए, तभी हम ज्यादा से ज्यादा रिच हो सकेंगे, धनी हो सकेंगे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज अंबानी को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, ये जितने भी बड़े लोग हैं उनके पास क्या है? उनके पास समय है। समय ही समय है, समय की आजादी है। इसलिए वो उस समय का उपयोग करके ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। फिर भी हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम जानते हैं कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम सभी को पता है कि अच्छे जीवन के लिए पर्याप्त धनराशि का होना जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि ज्यादा पैसे इनकम करें। फिर भी लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा? यहाँ पे वेबिनार में जो भी मौजूद है, क्या आप लोग बता पाएंगे कि क्यों हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? कोई एक प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं कि क्यों हमारा बिजनेस आगे नहीं जा रहा है? अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राइट माइंडसेट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट का मतलब होता है कि सही सोच। गलत सोच होने के कारण हमारा जो माइंडसेट सही नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है आए दिन। बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। 90% लोग जो भी ज्वाइनिंग करते हैं आरसीएम में, वो छोड़ के बीच में चले जाते हैं। सिर्फ कुछ ही लास्ट तक, अंत तक रहते हैं, और जो अंत तक रहता है उसे जरूर जीत मिलती है, उसको जरूर सक्सेस मिलती है। तो सीखने वाला माइंडसेट डेवलप हमें करना चाहिए। गलत शिक्षा, गलत शिक्षा उसका वजह से भी हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। सही नेतृत्व का अभाव, सही लीडर ना होने के कारण भी हमारा बिजनेस डावाडोल हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, और इसीलिए हम सक्सेस नहीं हो पाते आरसीएम बिजनेस में। इसके इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ये पॉइंट्स आप देख लीजिए अच्छी प्रकार से। अगर कोई पेन डायरी लेकर बैठे हैं तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप जरूर थोड़ा सा सोचिए। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से भी हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। फियर ऑफ पीपुल, लोगों से डर, लोगों की बातों, उनके ओपिनियन से डर अगर हमारे दिल में है तो भी हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, अगर हम लोगों की बातों का ज्यादा ज्यादा तवज्जो देंगे। फियर ऑफ लूजिंग जॉब और प्रेजेंट सीन। नंबर 6 पॉइंट है कि कहीं मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा, अगर मैं आरसीएम करूंगा तो क्या मेरा जॉब चला जाएगा? इस तरह का फियर एक रहता है मन में। डिस्ट्रैक्शन, नंबर 7 पॉइंट। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज हम एकाग्रता से नहीं कर पाते। हमारे माइंड में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है। अभी फिलहाल अभी जो मीटिंग चल रहा है, यहाँ पर बहुत अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका कोई मोबाइल में नोटिफिकेशन बज रहा है, कहीं किसी का व्हाट्सएप में कोई मैसेज नया आया है, किसी का फोन आ गया है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है।
बिजनेस में भी इसी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से हम लोग आरसीएम में फोकस नहीं कर पा रहे। फियर ऑफ फैमिली ब्रेकडाउन, फैमिली का ब्रेकडाउन हो जाने के डर से भी कभी कभी हम लोग बिजनेस को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से भी हमारा ये नुकसान होता है, हमारे बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। ज्यादा थिंक करने के वजह, ज्यादा सोचने की वजह से और एक्शन ना लेने की वजह से। हम ज्यादा सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते हैं, मतलब कोई सही तरीके से हम बिजनेस को शुरू नहीं करते हैं। राइट माइंडसेट, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि राइट माइंडसेट क्या है। मतलब सही सोच, सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए हमारा, हमारा सीखने और सिखाने वाला माइंडसेट होना चाहिए। हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आरसीएम में हम अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हम दूसरे दिन से ही, अगले दिन से ही हमारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। हम अपने अपलाइन को पूछना शुरू करते हैं कि इस महीने कितना कितना जो है आएगा इनकम, अगले महीने कितना इनकम आएगा। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं। बिना कोई काम किए हम अपना इनकम ढूंढते हैं। और हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो बेचने वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम बेचने वाले माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस माइंडसेट को थोड़ा से हटके सहायता करने वाले माइंडसेट लेकर, लोगों की सहायता करने वाले, हेल्प करने वाले माइंडसेट लेकर अगर हम आगे बढ़े, लोगों को जानकारी देने की माइंडसेट लेकर हम अगर आगे बढ़े, प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी दें, उन्हें बेचने की कोशिश कभी ना करें, लोगों की मदद करें। तेल, ये तेल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ये तेल खाने से आपका हाई बीपी कम होगा, ये जानकारी दें। किस तरह से हेल्थ गार्ड तेल खाने से आपका हेल्थ ठीक रहेगा। इसमें जो टोकोफेरेनल्स, टोकोट्रिनल्स और ओरिजिनल है, ये तीन जो हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये तीन ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट खाने से हमारा जो शरीर का जो भी बीमारी है वो दूर होता है। तो इस तरह का जानकारी दें, जानकारी लेना जरूरी है और जानकारी देना जरूरी है, सहायता करना जरूरी है। तो इस तरह से हमें अपना माइंडसेट रखना चाहिए। हर कोई आज बेचने की कोशिश कर रहा है, हर कोई सेलर बनने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अंदरूनी जो सहायता करने वाला जो माइंडसेट होना चाहिए वो नहीं है। उसका कमी होने के कारण आज हम ज्यादा से ज्यादा हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं अपने बिजनेस में। आप बेचने वाला माइंडसेट को त्याग कर हेल्पिंग माइंडसेट लेकर आगे बढ़ें, तभी आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाएंगे। मैं आपको माइंडसेट के बारे में मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्चे बच्चे हाथी ने, जो छोटा हाथी था, वो उसने अपनी माँ से पूछा एक दिन कि माँ, हम लोग इस जंगल के सबसे बड़े जानवर हैं। माँ ने कहा हाँ। क्या हमारे जैसा कोई और बड़ा जानवर दूसरा नहीं है? तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, हमारे जैसा दूसरा कोई भी बड़ा जानवर नहीं है। तो क्या माँ, हम लोग चाहें तो ये पूरा जंगल तहस नहस कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? माँ ने कहा हाँ बेटा, ये कर सकते हैं। लेकिन क्या बात है बेटा, तुम आज ये प्रश्न पूछ रहे हो? तो बेटे ने कहा, अगर हम लोग सबसे बड़े जानवर है जंगल के, हम लोग अगर कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम पूरा चाहे तो जंगल तहस नहस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम ये सर्कस में हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों गुलाम बने बैठे हैं? तो ये जो माइंडसेट है, आज हमारे जो जो शक्ति है, उस शक्ति को हम नहीं पहचान रहे। और हम सर्कस का जो हाथी है उसकी तरह से हम अपने काम और हम अपने परिवार के उलझनों में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा माइंडसेट बड़ा करके अगर हम थोड़ा सा लोगों की हेल्प करने वाली माइंडसेट अगर हम लें और थोड़ा सा जानकारी हासिल करें, थोड़ा सा नॉलेज अपना बढ़ाए और माइंडसेट को थोड़ा बड़ा करें, सोच को थोड़ा बड़ा करें, तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा दोस्तों। माइंडसेट नंबर 2 है सही शिक्षा। हमारा राइट टू एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सही शिक्षा माने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आरसीएम बिजनेस में ही जो कि गलत शिक्षा देते हैं। कुछ ऐसे अपलायंस भी हैं जो कि गलत तरीके से बिजनेस को पिच करते हैं, गलत जानकारी देते हैं। तो ये सही शिक्षा का अभाव के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें सिर्फ बेचना सिखाया जाता है, हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि तुम बेचो, तुम जो है डिपो से पीयूसी से माल खरीदो, स्टॉक करो और उसको जोर जबरदस्ती बेचो। ये सिर्फ सिखाया जाता है, तुम जितना बेचोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे।
लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे राइट एजुकेशन लेके, प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी लेके, और कैसे मेहनत करके, और कैसे लोगों को होम मीटिंग में बुला के, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके, लोगों को बात करके किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए बिजनेस, वो हमें नहीं सिखाया जाता। राइट नॉलेज हमें नहीं सिखाया जाता, और इसके वजह से भी कभी कभी हमारा बिजनेस डावाडोल होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हो गया, ये बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे। लेकिन सही शिक्षा के अभाव से हमारा ये हाल होता है। नंबर 3 है कि सही नेतृत्व। नेतृत्व अगर सही ना हो, सही लीडरशिप ना हो अगर टीम में, अगर आपका अपलाइन सही नहीं हो, तो भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारा बिजनेस जो है डाउन हो सकता है। इसीलिए सही नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लीडर चुने। आप कोई भी टीम में हो, किसी भी टीम में हो, आपका टीम में बहुत सारे लीडर हो सकता है। सिर्फ लीला उप्रेती सर ही एक लीडर, वो कोई बात नहीं। लीला उप्रेती सर कितने लोगों को देखेंगे, वो एक इंसान है। वो एक इंसान कितने लोगों को देखेंगे। इसलिए हमें खुद लीडर बनना चाहिए। अगर आपके नीचे में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो आप एक लीडर हो। आप लीडर की तरह से काम करो और उनको सही जानकारी दो, सही नेतृत्व दो, सही लीडरशिप दो, तो डेफिनेटली आपका टीम बढ़ेगा। आपका टीम बढ़ने से बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव। यस, बीच बीच में अगर साउंड अगर नहीं सुनाई दे रहा तो बताइएगा। अपने ज्ञान को यस सर, बढ़ाएं। क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू लीला सर। ज्ञान के अभाव से भी कभी कभी हमारा जो है भय का विस्तार होता है। भय शुरू हो जाता है, हमें डर लगने लगता है। जब हमारा ज्ञान नहीं होता तो हमें डर लगता है, क्योंकि लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता। तो इसीलिए नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, नया जो मार्केटिंग प्लान, बहुत लोगों को तो नया मार्केटिंग प्लान पता ही नहीं, तो उनके बारे में जानकारी लीजिए। आपको पता नहीं है, अपलाइन से पूछिए। हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स हैं। भीष्म गुरु जी, लीला उप्रेती सर, कुलदीप सर, कृष्ण शर्मा सर, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। उन लीडर से आप जानकारी लीजिए, नए मार्केटिंग प्लान के बारे में जानिए। 1500 पीबी के बारे में आपको सभी को पता है। 1500 पीबी अगर हम 6 महीने खाते हैं 1500 पीबी का, तो हमें 6 महीने के बाद में 1500 रुपये का हमें सामाना फ्री मिलता है डीपी रेट में। 2500 का पीबी का करते हैं 6 महीने तो 2500 रुपये का। 5000 का पीबी का अगर हम सामाना 6 महीना खरीदते हैं लगातार, तो हमें 5000 रुपये का मिलता है। तो इस तरह से ये बिजनेस प्लान अगर हमें पता चले, अगर परचेजिंग क्लब के बारे में हमें जानकारी है, राइट परचेजिंग क्लब के बारे में, उसके बाद में फिर हमारा जो बिजनेस का जो टर्नओवर, पूरा कंपनी का जो टर्नओवर हमें मिलेगा, उसके बारे में राइट जानकारी आप हासिल कीजिए और उनको बताइए। साथ में जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सुबह का जो सेशन होता है टीवीसीसी छबड़ा जी का, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का होता है। 6 बजे से 7:30 बजे का वो मीटिंग अटेंड कीजिए। उसमें बहुत सारा जानकारी प्राप्त होता है। और बीसी छाबड़ा जी का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जो है हर दिन 1:30 बजे 1:30 PM RCM, उसको अटेंड कीजिए। और साथ में चैट विद सुरेंद्र बस, उनका ये जो चैनल है वो बहुत जानकारी वर्धक चैनल है, उसको डेली आप एक वीडियो देखिए, तो आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा। सेमिनार अटेंड कीजिए दोस्तों, किताबें पढ़िए, सेमिनार अटेंड कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो नेक्स्ट पॉइंट है कि फियर ऑफ पीपुल। फियर ऑफ पीपुल मतलब लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे। तो संदीप महाशय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं आरसीएम का सामाना बेचूंगा, आरसीएम ज्वाइन करूंगा, तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे परिवार वाले मुझे क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त मुझे क्या बोलेंगे। हमेशा हम लोगों की चिंता करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका परिवार बीमार हो जाता है, तो क्या वो लोग आएंगे आपको परिवार के बीमारी को देखने के लिए, या उनका मेडिकल खर्चा बिल भरने के लिए? क्या आपके दोस्त आएंगे क्या? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नो सर, नहीं आएंगे। यस, कोई नहीं आएगा। अगर आपका बेटे का एडमिशन करना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आपको पता ही है एडमिशन चार्ज लगता है 7-8 लाख रुपए एमबीए में, और बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो क्या आपके वो लोग जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, क्या वो लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए? कभी नहीं। यस, कभी नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन लोगों को बोलते रहने दीजिए, बोलते रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए।
आरसीएम इज द बेस्ट बिजनेस एंड देयर इज नो अदर बिजनेस लाइक आरसीएम। आरसीएम मैं बताना चाहता हूँ मेरे अपने नॉलेज से, मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैंने इसको 2 साल मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और मैंने देखा है कि बहुत सारे बिजनेस को मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग, इसके जैसा बिजनेस कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट है फियर ऑफ लूजिंग कंफर्ट जोन। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा कंफर्ट लो, बहुत लोगों का क्या होता है कि एक आलसीपन होता है। वो अपना जो अभी का जो जिंदगी चल रहा है, नौकरी है या बिजनेस है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो ऐसा सोचते हैं कि ये दिन हमेशा चलता रहेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सुनामी कब आ सकता है, कब भूमिकंप आ सकता है, ये कोई भी नहीं जानता। हमारे जीवन में भी कब भूमिकंप आ सकता है, कब सुनामी आ सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। कभी भी हमारा बुरा दिन आ सकता है। इसीलिए उस बुरे दिन को सोचकर आज हमें बिजनेस करना जरूरी है, आज हमें एक्स्ट्रा इनकम करना बहुत जरूरी है, एक अच्छा मुकाम में पहुंचना बहुत जरूरी है। साथ में आरसीएम हमें बहुत सारा जो है सम्मान भी देता है। इनकम के साथ में बहुत सारा सम्मान देता है हमें, हमें पॉपुलर होने का एक मौका देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फियर ऑफ लूजिंग जॉब। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जो नौकरी पेशा करते हैं वो लोग बहुत डरते हैं, हमेशा डरते रहते हैं कि मेरा जॉब ना चला जाए। अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा, आरसीएम करूंगा या कोई बिजनेस करूंगा, तो मेरा बॉस मुझे जॉब से ना निकाल दे, नौकरी से ना निकाल दे। ये डर हमेशा लगा लगा रहता है। मैं भी एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, मुझे भी ये डर हमेशा सताता है। तो उस डर को जो है छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे हाउस वाइफ्स ये डर लगा रहता है कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगा या करूंगी तो क्या मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा, या मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा मेरे बच्चों से या कोई दूसरे लोगों से। तो इस तरह का डर के कारण भी बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट नहीं करते हैं, आरसीएम नहीं करते। तो ये डर निकाल देना चाहिए सबसे पहले। ये देखिए, एक आपको एक बात सोचना चाहिए कि अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं, देखिए दो चीज हो सकता है, या तो आप विफल होंगे या तो सफल होंगे। मान लीजिए आप सफल हो जाएंगे, आप एक स्टार रॉयल्टी अचीवर होंगे, आपके पास में 50,000, मोर देन 50,000 आपका इनकम होगा, तो आप सोचिए आपका आपके परिवार का लोगों का आपके प्रति क्या व्यवहार होगा, वो लोग कितने खुश होंगे। वो चीज को सोचिए। 2 साल बाद, 1 साल का बाद, जब आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई तक जाएगा और आप भी एक रॉयल्टी इनकम अचीव करोगे, तो आपको आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे, वो आपको कभी भी आपको अपोज नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं आपका बिजनेस जो अच्छी तरह से चलने के लिए, और हाउसवाइफ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके लिए मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। ये आइडिया आप लोग अगर कर सके इम्प्लीमेंट, बहुत लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए मैं एक बिजनेस आइडिया देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी अभी बहुत ताजा ताजा ये नया नया चल रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सारे यूट्यूब, सभी को सोशल मीडिया कहा जाता है। तो इसमें मार्केटिंग करके हम अपना बिजनेस कर सकते हैं आरसीएम का। तो ये एक कोर्स है, हमारा न्यूट्रीचार्ज की तरफ से एक कोर्स लॉन्च किया गया है, मुझे हाल ही में पता चला, मुझे भी पता नहीं था। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, ये कोर्स आप सीख सकते हैं। इसको सीखने से आपको सोशल मीडिया में किस तरह से आपको बिजनेस करना है, मार्केटिंग करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज बढ़ेगा। और इस कोर्स में बहुत सारा चीज आपको सिखाया जाएगा। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया में कैसे न्यूट्रिशन के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से करना है, फेसबुक में बिजनेस पेज किस तरह से बनाया जाता है, इंस्टाग्राम में बिजनेस पेज किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से कंटेंट देना चाहिए, किस तरह से पोस्ट अपलोड करना चाहिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, और कैसे किस तरह का कंटेंट हमें बनाना चाहिए, कैसे कंटेंट बनाया जाता है, कंटेंट किसे कहा जाता है, सोशल मीडिया में ऐड कैसे रन किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट चलता है बीच बीच में, तो वो ऐड हम लोग खुद भी कर सकते हैं। वो सब ऐड कैसे लगाना है, ऐड का क्या जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट का क्या जरूरी है, किस तरह से अपने पोस्ट को बूस्ट करना चाहिए, किस तरह से ज्यादा लोगों तक अपना जो है कोई भी अपडेट को, कोई भी पोस्ट को कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये सारे तरीके उसमें बताए जाएंगे। तो ये न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ये बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स का दाम है 1,180 रुपए, तो ज्यादा नहीं है कोर्स का दाम, बहुत अच्छा दाम। अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं पूरी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। और इसके बाद में और एक कोर्स है, जो अगर कोई भी बंदा यहाँ में, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हैं जो मीटिंग में, और वो न्यूट्रिशन का कुछ कोर्स करना चाहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन काउंसलर बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड, मतलब ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है, ये 3 महीने का कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका टोटल जो कोर्स का जो दाम है, एएनसीसी कहा जाता है इसको, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद में आप न्यूट्रिशन काउंसिलर होते हैं, एक डॉक्टर डॉक्टर की तरह आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में बेहिचक बोल सकते हैं। इस कोर्स का दाम है 9,000 रुपए बाहर के लोगों के लिए,
और अगर आप आरसीएम का आईडी है आपके पास तो आपको 6,000 रुपये में स्पेशल डिस्काउंट यानी कि 33% ओनली फॉर आरसीएम में भी। और ये आप 6,000 एक ही बार में भी पेमेंट कर सकते हो और 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, एक बार 3,600 रुपया और दूसरी बार 2,400 रुपये, और 7 बार में भी आप इसको दे सकते हो, एक बार 991, फिर 992, 993, इस तरह से आप 7 बार 7 इंस्टॉलमेंट में भी इसको पे कर सकते हो। तो समय थोड़ा कम होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आपको इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है 600029993710। इस नंबर में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कल मिल जाएगा। ये जो भी आज मीटिंग चल रहा है, ये मीटिंग मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको आपको कल आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं फिर से। तो हमारे मिलिंद सर और मनीषा मैडम, ये दोनों सर हमें हमारे जो सीईओ हैं हमारे इंट्री चार्ज के, वो हमें सिखाते हैं इस कोर्स के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरा 15 दिन के अंदर मेरा सर्टिफिकेट आने वाला है। मैं सर्टिफिकेट भी आप लोगों को सभी को मैं दिखाऊंगा ग्रुप में। और मैं अभी न्यूट्रिशन स्कैनर भी मैंने हाल ही में खरीदा है, न्यूट्रिशन स्कैनर, बॉडी स्कैनर। ये बहुत ही अच्छा जो है एक मशीन है। अगर समय होता तो मैं आप अच्छी तरह से दिखाता, कभी नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा स्कैनर के ऊपर में, मैं आप सभी को बताऊंगा। सो वीडियो देखने के लिए और सॉरी कंटेंट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये अभी यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल आज के लिए मैं यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मुझे इतना समय देने के लिए और अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर सिंह।